स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। कोशिश करूंगा मैं समझाता चलूं। अब यहाँ पे है कि राइट 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिलेटिंग टू द इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। अब इसमें देखो 3 इक्वेशन लिखने हैं हमको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए, जहाँ पे v, u, a, t और s सब कनेक्टेड हो। तो देखो ये तीनों ही इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सेकंड में दिया हुआ है, ये रहे तीन की तीनों इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये पहला यहाँ से आ गया। सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये तीन के तीनों हमको क्या करना है ना, डिराइव करना है। तो डिराइव करना है तो ये हम अपने बुक में देख लेते हैं। हमारी बुक में गिवन है और बुक के अंदर आप आ जाओ पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 पे यहाँ पे हेडिंग दी हुई है ग्राफिकल मेथड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिराइवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ से आप जो है कि डिराइवेशन शुरू करोगे। और यहाँ पे देखो सबसे पहला इक्वेशन मिला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द डिस्टेंस s covered in time t by a body which is initially at rest and start moving with a constant acceleration a। तो यहाँ पे देखो क्या है, वो रिलेशन लिख दिया है पहले से, s इक्वल टू यू टी प्लस एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। और ये भी दिया हुआ है कि बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बॉडी स्टार्ट करेगी रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जो है कि अगर बॉडी स्टॉप करती है, अगर रेस्ट पे आ जाती है मूव करने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी 0। क्वेश्चन नंबर 1 है इनिशियल स्पीड 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है हमको कितना, 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा जो कि आसान है। v भी नहीं पता है और डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो यहाँ पे v का कोई फॉर्मूला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में देखो सारी चीज़ें गिवन है। इनिशियल स्पीड 0, टाइम 2, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 2, जिसका स्क्वायर कर देंगे। 0 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 0। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, 4 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है अ बॉडी स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो सारी चीज़ें गिवन है। इनिशियल स्पीड इस बार गिवन है, पिछली बार क्या था, स्टार्ट हो रहा था रेस्ट से तो 0 था। इस बार इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको साथ में टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड का। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो अभी हमने लास्ट टाइम देखा ही है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूट करेगा, यू टी प्लस
हाफ AT स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ गिवन है। u की वैल्यू 10 है, t की 5, 1/2, एक्सेलरेशन 5 है और टाइम कितना है 5 है, तो स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया 50 प्लस ये कितना आया 2.5 इंटू 2 से कट हुआ तो ये 2.5 आया, 5 5 या 25, तो कितना आ जा रहा है 50 प्लस और ये कितना आ जाएगा, तो ये 25 टू जा 50, 50 और 12.5 यानी कि 62.5 ऐड करने पे कितना आएगा 112.5 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 30 किमी पर आवर। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद इट इज़ 33.6 किमी पर आवर एंड फर्दर 2 सेकेंड इट इज़ 37.2 किमी पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज़ द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ये भी बताना है। तो देखो यहाँ पे चेंज हुआ है 2 बार, 30 से 33.6 और फिर 33.6 से 37.2। अब दोनों बार चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है 2 सेकेंड ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद ये दोनों ही जो है कि चेंज यानी कि एक्सेलरेशन निकाल के देखेंगे सेम आता है या डिफरेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नंबर 3 को, अब यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड कितना है, दैट इज 30 किमी पर आवर। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 सेकेंड के बाद 33.6 किमी पर आवर। टाइम कितना लगा चेंज होने में, जो टाइम लगा दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ v माइनस यू अपॉन में t होता है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि v माइनस यू निकालेंगे अलग से। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताऊँगा मैं अभी। 33.6 माइनस 30.0 कितना आ जाएगा 3.6। तो ये जो 3.6 आया ना ये किमी पर आवर आया, ठीक है। इसको यहीं पे v माइनस यू को क्या कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 5/18, 18 1 जा 18, 0.2 जा 2 5 जा 10 यानी कि कितना आ गया 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज क्या है v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लिया 2 सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो इजी हो गया, वरना क्या करते इसको अलग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, इसको अलग कन्वर्ट करते हैं हम मीटर पर सेकेंड में। अब अभी जो है कि नेक्स्ट फिर दोबारा से अब इनिशियल स्पीड इसको ले लेते हैं 33.6 किमी पर आवर को और फाइनल स्पीड ले लेते हैं हम लोग 37.2 किमी पर आवर को, ठीक है। अच्छा, इस चेंजिंग में भी कितना टाइम लगा, तो इस चेंजिंग में भी टाइम लगा है 2 ही सेकेंड का। अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t होगा, तो यहाँ भी पहले क्या करो v माइनस यू की वैल्यू निकालो, यानी 37.2 माइनस 33.6, इन दोनों की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना निकलेगा, अगेन कितना आ रहा है 3.6 किमी पर आवर। अभी ऊपर किया है तो यहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 और टाइम अगेन 2 लिखा लगा तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले भी एक्सेलरेशन 0.5 था, अभी भी 0.5 है, तो यानी कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो यस, कैसा है ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट यानी u इक्वल टू 0 स्टार्ट करती है मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बताना है कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर किया उसने, और दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, यानी कि टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 5 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियली रेस्ट पे है तो यानी कि u इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया,
एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, v नहीं पता, s नहीं पता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं पता, और क्या नहीं पता है, नहीं पता है क्या, टाइम 5 सेकेंड का। अब देखो v भी निकालना है और s भी निकालना है, तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी एक्वायर्ड निकालना है ना, तो v की इज इक्वल टू u प्लस AT लगा देंगे। तो u 0, एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना लिया 5, तो कितना आ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी उसने एक्वायर किया। अब बात करें हम लोग कि एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों चीज़ें गिवन है, एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है, तो हमको डिस्टेंस निकालना था, सॉरी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे v भी मालूम है, u भी पता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हमें निकालना है। ओके, अब यहाँ पे 10 10 जा 100 हो गया, माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 2 जा 4 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड strikes a target and comes to rest after penetrating a distance 10 सेंटीमीटर in the target। इनिशियली किसी स्पीड के इनिशियली जो है कि मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, और फिर रेस्ट पे आ गया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, पेनिट्रेट किया, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, टारगेट पे कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। तो रिटार्डेशन की वैल्यू निकालनी है हमको, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल स्पीड ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और रेस्ट पे आ गया है स्ट्राइक करने के बाद, यानी v इक्वल टू 0 है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 10 सेंटीमीटर, जो कि होना चाहिए मीटर में, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.1 मीटर के। 0.1 भी लिख सकते हो, 1/10 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, आपको वही तो निकालनी है, सॉरी, एक्सेलरेशन की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो s है, v है, u है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का। तो v स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस u का मतलब 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कितना कवर्ड किया 0.1, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा, 2 2 400, तो माइनस का 400 अपॉन में 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे, एक 0 यहाँ पुट कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, कितना 0 है, 3 zeros है विथ नेगेटिव साइन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, यही डिनोट करता है आपका रिटार्डेशन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का टाइम लगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि रेस्ट पे लेके आ रहे हैं। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी दी है, क्योंकि रेस्ट पे आ गई तो 0 हो गया। इसके अलावा टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का। निकालना क्या है आपको, एक्सेलरेशन, यानी वही रिटार्डेशन निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, आप यहाँ पे t भी है, v भी है, u भी है, तो v इक्वल टू u प्लस AT पुट कर लो। तो यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस AT से आ जाएगा, वेलोसिटी 0, u कितना है 20,
एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम कितना है 5, यानी कि -20 इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया -20 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 4 जा, यानी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन ही डिनोट करता है रिटार्डेशन को, तो रिटार्डेशन कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी and then comes back with a speed of 80 किमी पर आवर फ्रॉम स्टेशन B टू A, यानी A से B तक गई और फिर B से वापस चली आई। ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हुआ। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोला है और फिर एवरेज वेलोसिटी बोला है निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि जहाँ गई फिर वहाँ से वापस आ गई, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकालते हैं हम। अब यहाँ पे जो A है, A से स्टेशन B, इसकी जो है ना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बस स्पीड आने जाने का दिया हुआ है। जाने के लिए स्पीड कितना है 60 किमी पर आवर और आने के लिए कितना है 80 किमी पर आवर। ये आने के लिए है और ये आपका जाने की स्पीड है। अब डिस्टेंस नहीं लिया है तो डिस्टेंस कितना ले लेते हैं हम, x ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने, x ले लिया। अब देखो यहाँ पे जब ट्रेन A से B जा रही है, जब ट्रेन A से B जा रही है तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर। स्पीड कितना है, दैट इज इक्वल टू 60 किमी पर आवर। अब यहाँ पे टाइम अगर निकालना हो तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x और स्पीड 60, ठीक है, तो x अपॉन में 60 आ गया। अब देखते हैं वही ट्रेन वापस भी आ रही है, तो अब B से A आ रही है तो भी सेम पाथ पे ही आ रही है, तो डिस्टेंस कितना हो गया x किमी। स्पीड कितना है, तो वापस आने पे स्पीड इंक्रीज्ड है, कितना है 80 किमी पर आवर। तो यहाँ पे जो सेकेंड दूसरा जो आने में टाइम लगा T2, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है x अपॉन में स्पीड कितना है 80, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना हो तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अच्छा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना है, इसलिए उसके लिए टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस चाहिए। T1 x/60 प्लस T2 x/80, LCM लेंगे 240 आएगा, 6 4 जा 8 3 जा, यानी ये कितना आ गया 7x अपॉन में 240। ओके, अब ये आ गया आपका टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस देखो A से B जाना, B से वापस A पे आना, तो x प्लस x इक्वल टू 2x किलोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 2x, टोटल टाइम कितना लिया 7x/240, तो 7x नीचे हो जाएगा 240 ऊपर, x से x कैंसिल हो गया, कितना आया 480 अपॉन में 7 किमी पर आवर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे कितना आ रहा है 68.57 किमी पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड निकल गया। और रहा बात एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो A से B स्टेशन तक जाना और फिर वहाँ से फिर वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हुई 0, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो टाइम कुछ भी लगे एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा 0 आएगा। तो फर्दर क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।